हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नोट्स लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोगों ने पढ़ा था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर किया था, डिफ्यूजन कवर किया था, एंड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आपको याद है ना बेटा, बताया था। एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेटेंट हीट नहीं बताया था, तो जो अभी हम नोट्स में बता देंगे, ठीक है। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नेक्स्ट टॉपिक था एवोपरेशन। तो हम पढ़ते हैं प्लाज्मा एंड बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट, ये नहीं कवर कर पाए थे हम लोगों ने टॉपिक, तो इसमें नोट्स में कवर कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया कि जो कोई भी आपका सब्सटेंस है वो पंचतंत्र यानी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए पदार्थ नाम दे देते हैं हिंदी में। लाइक ऐसे कौन कौन से 5 तत्व हैं आपके, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। So that according them living as well as soon non living are made of these elements, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसका फिजिकल नेचर देखा गया। तो फिजिकल नेचर क्या था कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होते हैं वो आपके किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, और उन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एटम्स। तो एटम्स क्या होता है, एटम आपको पहले डिस्कस कर दिया था। एटम आपका कि जो स्मॉलेस्ट सब्सटेंस ऑफ द एनी स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द एनी सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और एटम्स भी आपका किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, आउटर मोस्ट सेल में, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको याद है ना, पढ़ा होगा एटम्स में, क्लास 8 में आप लोगों ने, ठीक है। एटम्स टॉपिक था आप लोगों का क्लास 8 में। देन फिर आपका आता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एज दे प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी। जो मैटर होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से उनके जो पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया था डिफ्यूजन। तो समझ में आ गया होगा ना, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या था। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कि मैटर जनरली मेड ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स किससे बने होते हैं, एटम से। और एटम किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। क्लियर है ना। आप लोग बताना चाहेंगे तो बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई थी मैंने आपको, तो बता सकते हैं क्या होती है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके। नेक्स्ट टॉपिक लिया था डिफ्यूजन। तो आप देख सकते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन आपको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि ये देख सकते हैं आप लोग, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन अ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस हीटिंग। इट इज कॉल्ड नेचुरल प्रोसेस इन लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैस में होता है क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करें, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स की क्या, मैटर की क्या विशेषताएं, क्या कि गैस कैन कंप्रेस अ लॉट ऑफ बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स गैस की कंपैरिजन में कम सेपरेटेड होते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। क्लियर है ना। तो व्हेन अ शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर, जैसे हम लिखा हुआ है एक एग्जांपल कि शुगर को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, द पार्टिकल ऑफ शुगर डिसअपीयर इन वाटर। तो जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं आपको। यानी मिक्स अच्छे से आप उसको मिक्स करेंगे तो वो वाटर में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो व्हाट हैपन्स, क्या हुआ इसमें, बिकॉज पार्टिकल ऑफ शुगर गेट एडजस्टेड इन द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है। तो वाटर में जो भी आपके पार्टिकल्स थे उसमें एडजस्ट कर गया आपका। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, पढ़ेंगे इसको समझ में आएगा आई होप, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ मैटर, जो इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाट इज सॉलिड स्टेट, स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज वेरी लेस। यानी इनके बीच में जो स्पेस होता है सॉलिड पार्टिकल्स में वो कैसा होता है, काफ़ी लेस होता है। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग। और जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस लेस होता है और फोर्स कैसा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। द पार्टिकल इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं।
Solid maintain their shape even when they are subjected to external force, that is they are rigid. Got it? कि जो सॉलिड होते हैं वो अपना शेप मेंटेन रखते हैं और कैसे होते हैं, रिजिड. रिजिड मतलब एकदम कठोर होते हैं. सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. सॉलिड कभी मतलब ऐसा आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते. हार्ड सब्सटेंस होते हैं, लाइक ऐसा आपने स्कूल में देखा होगा, चेयर, टेबल, ये सब आपकी कैसी हैं, सॉलिड पार्ट है. बोर्ड इवन. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज वेरी लेस. तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल की काफ़ी लेस होती है. सॉलिड हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, देयरफॉर सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. तो आपको मैंने बताया था कि सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. गॉट इट? सो दैट नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड स्टेट. सो व्हाट इज लिक्विड स्टेट? तो हमने क्या पढ़ा सॉलिड में कि जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज वेरी लेस. यहाँ क्या बोल रहे हैं, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज स्लाइटली मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड. इसमें जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में वो सॉलिड की कंपेरेटिवली थोड़ा सा होता है इसमें, सॉलिड मतलब स्पेस होता है, ठीक है. बट स्टिल वेरी लेस एज कम्पेयर टू गैसेस. लेकिन गैसेस से कम होता है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है और गैसेस से कम स्पेस होता है. The particles of liquid can slip and slide each other. The force of attraction between particles is strong enough to hold particles together, but not strong enough to hold particle in a fixed position. मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो होल्ड तो करते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं. ऐसा स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड पार्टिकल इन अ फिक्स पोजीशन, ज़्यादा एक समय तक ज़्यादा नहीं. ठीक है. सेम चीज़ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं. लिक्विड के लिए क्या बताया था मैंने आपको, डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप. कि आप जैसे सपोज देख लीजिए वाटर लेंस अगर हम ग्लास में डालें, मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसका डिफरेंट शेप आएगा. वाटर बोतल में डालेंगे आप लोग अपनी स्कूल वाली, तो उसका डिफरेंट शेप आएगा. देख सकते हैं आप लोग, घर पर ये एक्टिविटी कर सकते हैं. एंड गैसियस स्टेट, तो यहाँ पर क्या है, द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी सेपरेटेड होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. सो दैट आप पढ़ेंगे इसको समझ में आएगा कि गैसेस कैन बी कंप्रेस इजली कंप्रेस हो जाएगा. फॉर एग्जांपल CNG एंड LPG. तो आपको एक जीके क्वेश्चन बताएं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG एंड LPG. तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG एंड CNG इज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. गॉट इट? सो हम लोगों ने बेटा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था. तो क्या होता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना, लिक्विड से गैसियस टू सॉलिड. तो हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड से लिक्विड करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग बोलते हैं या फिर मेल्टिंग. ठीक है. और फ्यूजन भी बोल सकते हैं आप लोग. और लिक्विड से गैस करेंगे तो क्या करेंगे, वेपराइजेशन, एवोपरेशन, ये भी बोलते हैं हम लोग. एंड गैस टू लिक्विड क्या होता है, कंडेंसेशन. रिवाइंड कर लो एक बार, याद कर लो, कल उस दिन बताया था फर्स्ट टर्न पर वीडियो जो लिया था आपका. ठीक है. एंड आप उसको लिक्विड से सॉलिड आएंगे तो क्या होगा बेटा, लिक्विड से सॉलिड आएंगे तो हमारा होगा फ्रीजिंग. ठीक है. इसको फ्रीजिंग बोलते हैं. तो ये आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है जो कंप्लीट करा दिया था मैंने आपको नोट्स में, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप. एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो टेम्परेचर है वो जनरली किससे 3 स्केल है हमारी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन. और मैंने आपको बताई थी ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो क्या है, केल्विन. और जनरली हम लोग अपने इंडिया में सेल्सियस से मेजर करते हैं हम लोग टेम्परेचर वाली चीज़ें ज़्यादातर मोस्टली. इसका एक मैंने फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला था आप बता सकते हैं. फॉर्मूला था C/5 इक्वल F - 32/9 इक्वल K - 273/5. न्यूमेरिकल्स कराए थे आप, आई होप आप लोगों ने किए हों ट्राई अच्छे से. तो अपना एक नेक्स्ट टॉपिक आता है लेटेंट हीट. क्या कौन सी हीट होती है बेटा, लेटेंट हीट. द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज अ लेटेंट हीट. ये एक ऐसी हिडन हीट होती है, हिडन मीन्स छुपा हुआ, जो हम लोग अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक मतलब मैटर को ब्रेक करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में से ये हीट निकलती है. सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ मैटर, किसी भी मैटर में बल्क अमाउंट में हिडन रहती है एनर्जी, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड.
ठीक है। एटमॉस्फेरिक इट्स एट मेल्टिंग पॉइंट नोन इज एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गॉट इट। ये आपको इफेक्ट टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। हाँ, हम बात कर रहे थे उस दिन मैंने लिखाया था K माइनस 273, तो इसकी बेटा एग्जैक्ट वैल्यू 273.16 केल्विन होती है। नोट कर लें, अगर आपसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है तो आप बता सकते हैं उसको 273.16, बट हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 273 ही लेंगे, ठीक है। देखो इसमें लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल 273 प्लस 100, ठीक है। सो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना बेटा, आपको समझ में आ रहा हो। सब्लिमेशन मैंने बता दिया था, सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली कन्वर्ट टू सॉलिड टू गैसियस या गैसियस टू सॉलिड। गॉट इट। एन इफेक्ट चेंज ऑफ प्रेशर, की प्रेशर चेंज करेंगे, क्या होगा इफेक्ट इसका प्रेशर में। एंड एवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। लिक्विड से गैसियस स्टेट क्या है, एवापोरेशन, ठीक है। इट इज बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन एंड वेपराइजेशन। एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन, देख सकते हैं आप लोग कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सरफेस एरिया, रीड करना आप लोग, मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा ये PDF इसकी नोट्स की, तो आप लोग चाहे तो निकलवा सकते हैं आप उसको साइबर कैफे जाकर, बट हैंड रिटन करें तो बेटर होगा। आपका दो लास्ट टॉपिक 2 डे आपके प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या है, स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ऐसी स्टेट जिसमें क्या हो, पार्टिकल काफी सुपर एनर्जेटिक हो, एनर्जेटिक मतलब तुरंत एक्टिवली भागें इधर से उधर, एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। ये पार्टिकल जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, आयनाइज्ड गैस। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्यूबलाइट देखी होगी, जब हम उसको फोड़ते हैं तो उसमें से आवाज़ बहुत तेज आती है, तो वो आवाज़ का कारण क्या है कि आपका गैस बाहर निकलती है बहुत एकदम बहुत फास्ट, तो वो सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल हैं। तो आर्गन एंड नियॉन गैसेस का यूज़ करते हैं हम लोग ट्यूबलाइट वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नाम क्यों दिया गया बेटा इसको, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने पहले बताया था, फिर उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको एलोबरेट किया, अच्छे से डिस्कवर बताया, तो इसको दोनों के बिहाफ पर इसको नेम दे दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। गॉट इट। तो इसके फॉर्मूले हैं बेटा कुछ, ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम, आपको ऐसा यूनिट आनी चाहिए बेटा। एंड ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर, ओके। केल्विन ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ओके। तो केल्विन क्या है, देखो लिखा हुआ है, ऐसा यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल कितना होता है, 101,325 पास्कल, ठीक है। और पास्कल को अगर हम बार में कन्वर्ट करना चाहें तो पास्कल की स्मॉलर यूनिट है बार, 1 पास्कल इक्वल होता है 10⁵ बार। आई होप ये क्लियर हो गया हो, आप लोगों को समझ में आया हो अच्छे से, ठीक है। मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपको चैनल पर भी और आपके ग्रुप में भी, ठीक है। तो आप लोग इजीली इसको नोट्स प्रिपेयर कर लें हैंड रिटन, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। फिर इसके बाद हम लोग आपके एग्जाम बुक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप लोग सॉल्व करना, इसी से सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। नहीं हो तो फिर मैं अगेन आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग दिस वीडियो, थैंक यू।